Good morning students, this is your video lecture given by Navneet Kaur of paper 2. Again this is your starting of unit 4 and I have already told you that in the 2 units we will already discussed about the interference 1 and interference 2, and in the last 2 units we have discussed already 1 unit, that was Fresnel diffraction, and in unit 4 we will again discuss about diffraction, but another type of diffraction, that is Fraunhofer diffraction. तो स्टूडेंट्स पहले 2 यूनिट्स थे इंटरफेरेंस के और लास्ट के 2 यूनिट हैं वो डायफ्रैक्शन के हैं। अब इस डायफ्रैक्शन में जो है आपके पास डायफ्रैक्शन फिनोमेना मैंने आपको पहले ही बता दिया था, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल इज नोन एज डायफ्रैक्शन। 2 तरह का डायफ्रैक्शन होता है, एक फ्रेस्नल होता है, एक फ्रॉनहोफर होता है। फ्रेस्नल में सोर्स और स्क्रीन दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं और फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन में सोर्स और स्क्रीन दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं। जैसे स्टार्स हैं, स्टार्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, अगर आपने स्टार्स को ऑब्जेक्ट मानकर कहीं फोकस करवाना है तो आपको उसके पास में कोई ना कोई लेंस लगाना पड़ेगा जो स्टार से आती हुई रे को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कराएगा। तो मतलब इसमें ऑब्जेक्ट के आगे और स्क्रीन के आगे आपको क्या लगाने पड़ेंगे, लेंसेज लगाने पड़ेंगे फोकस करवाने के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास जो है आर्टिकल, ये जो किस में आता है, फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन में। अब इसमें फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन जो है हम अलग अलग केसेस डिस्कस करेंगे। एक ड्यू टू सिंगल स्लिट के कारण करेंगे, एक और सिंगल स्लिट में एक थ्योरेटिकल करेंगे एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, और सिंगल स्लिट में ही आपके 2 सब आर्टिकल्स बनेंगे। अगर आपको सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन समझ आ जाती है ड्यू टू सिंगल स्लिट की एनालिटिकल और डबल स्लिट की एनालिटिकल ट्रीटमेंट, अगर आप पहले 2 आर्टिकल समझ लेते हैं तो इस तरह के जो रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स हैं वो बिल्कुल इसी की तरह सेम है। तो इनके जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स है उसको स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझना। इसमें सबसे पहला जो आर्टिकल वो है आपके पास डायरेक्ट आता है इसमें क्वेश्चन, फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन, एक्सप्लेन फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट और गिव द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, ठीक है। तो ये इसका कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मेन जो आर्टिकल है वो यहाँ से शुरू होगा, इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन। अब इसकी जब एनालिटिकल ट्रीटमेंट आएगी वो अलग क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, एक्सप्लेन द एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन। तो एनालिटिकल ट्रीटमेंट में आपने फिर दूसरी वाली डेरिवेशन करके दिखानी है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में आपने ये वाला आर्टिकल करके दिखाना है। इससे भी पहले इसका कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट हम स्टडी करेंगे, वो है आपके पास फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो ट्रांसमिटेड बीम है एट द स्क्रीन शुड हैव यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन इन द क्रॉस सेक्शन एक्स वाई एज दैट ऑफ द स्लिट। वो कह रहा है कि अगर आप कोई भी स्लिट लेते हैं और उसकी यहाँ पर विड्थ है एक्स वाई, तो अगर यहाँ से अगर आपकी लाइट आ रही है तो बीच वाले पोर्शन में यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन होनी चाहिए, लेकिन उल्टा होता है इसके। वो कह रहे हैं जब डायफ्रैक्टेड बीम को फोकस करवाया जाता है बाय लेंस ऑन द स्क्रीन वी ऑब्जर्व अ डायफ्रैक्शन पैटर्न, तो हमें क्या मिलता है, एक ऐसा डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है जो वेरी इंटेंस सेंटर ब्राइट बैंड होता है, मच वाइडर देन द स्लिट विड्थ। वो कह रहे हैं हमें तो सिर्फ जितनी विड्थ थी उसके सामने ही यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है आपके पास कि सेंटर में तो ब्राइट बैंड बनता ही है लेकिन स्लिट विड्थ से भी मोटा बनता है, ब्रॉड बनता है। अ सेट ऑफ डार्क एंड सब्सिडियरी मैक्सिमा, वो कह रहे हैं इसके ऊपर और इसके नीचे आपको क्या मिलते हैं, डार्क और सब्सिडियरी मैक्सिमा और ब्राइट, डिक्रीजिंग इंटेंसिटी के दोनों तरफ, मतलब सेंटर से जैसे जैसे दूर जाते जाओगे वैसे वैसे ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स ऑब्टेन होते जाएंगे। द सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा इज कॉल्ड एज सेंट्रल मैक्सिमा। वो कह रहे हैं सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा को क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, और इसकी जो एंगुलर विड्थ होती है वो ट्वाइस होती है एज दैट ऑफ सब्सिडियरी मैक्सिमा। इसके बाद जो मैक्सिमा दिखाई, एक तो सेंटर में ब्रॉड फ्लैट मैक्सिमा दिखाई देगा, इस सेंटर के ऊपर जो बाद में एक और मैक्सिमा दिखाई देगा उसको बोला जाएगा सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। या इसके नीचे जो दिखाई देगा
वो क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी मैक्सिमा, जो दूसरे नंबर पे मैक्सिमा दिखाई देगा। ठीक है, तो कह रहे हैं इसके ऊपर और नीचे आपके पास सब सेकेंडरी मैक्सिमा देखेंगे। सेंट्रल में आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा दिखेगा, जिसकी एंगुलर विड्थ जो होगी वो ट्वाइस होगी एज दैट ऑफ सब्सिडरी मैक्सिमा कॉल्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, तो आपके पास ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है ऑफ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स इसमें है आपके पास नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन। अब इसमें क्या है आपने, अब ये तो आपके पास है इसमें कि फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन में किस तरह से पैटर्न बनता है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, तो आपके विषय टाइम के अकॉर्डिंगली आप इतना इंट्रो पार्ट लिखकर उसके बाद ये हेडिंग बनाएंगे, या आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन। इसमें क्या लिखेंगे कि एक एस सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट जहाँ से आ रही है वेवलेंथ लैम्डा की, L1 कॉलीमेटिंग लेंस है, AB जो है वो नैरो स्लिट है जिसकी विड्थ है स्मॉल a, WW1 इज अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द स्लिट ऑफ अपर्चर विड्थ a। यहाँ तक पहले थ्योरी समझते हैं कि ऐसे एक सोर्स है जहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है, L1 एक कन्वर्जिंग लेंस है, WW1 एक वेव फ्रंट है जो इस A स्लिट के विड्थ में से पास कर रहा है। एक लेंस लगाएंगे सोर्स के बाद और एक लेंस लगाएंगे स्क्रीन से पहले। L1 और L2 जो है ये कन्वर्जिंग लेंसेज हैं, इसकी फोकल लेंथ कम है, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है। ये आपके पास MN जो है वो क्या है आपके पास स्क्रीन। अब वो कह रहे हैं ईच पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। अब वो कह रहे हैं अब यहाँ से जब वेवलेट आगे ट्रेवल कर जाएगी तो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस बन जाएगी। अब वो कह रहे हैं डायफ्रैक्टेड सेकेंडरी वेव्स आर फोकस्ड ऑन द स्क्रीन MN विद द हेल्प ऑफ अ कन्वेक्स लेंस L2। अब ये जो लाइट्स रेज यहाँ से डायफ्रैक्ट हुई हैं एट एन एंगल थीटा, ठीक है, वो इस L2 लेंस से कन्वर्जिंग लेंस से किसके ऊपर फोकस की जाएंगी एट पॉइंट P अबव O। ठीक है, तो इसका मतलब अबव O आपके पास क्या मिलेगा, द वेव रीचिंग एट पॉइंट O जस्ट अपोजिट द मिडल ऑफ द स्लिट फॉर्म अ ब्राइट सेंट्रल इमेज। इससे पहले मैं तुम्हें बता रही थी कि O जो आपने P पॉइंट लिया है ये डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस के ऊपर, BP माइनस AP के ऊपर, कि आपके पास पाथ डिफरेंस किस तरह से रेज जो है वो मीट कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही आपके पास P के ऊपर ब्राइट बैंड या फिर डार्क बैंड बनेगा। लेकिन O के ऊपर ये क्या कह रहा है कि इसमें भी O के ऊपर आपके पास वो कह रहा है कि दिस इज द waves reaching the point O, the waves reaching the point O just opposite to the middle of the slit form a bright central image. This is because the secondary waves from points equidistant from C and situated in the upper and lower half C and CB of the wavefront and travel the equal distance reaching the O। अब इसका मतलब क्या है कि जो O पॉइंट है जो स्लिट के सेंटर में पड़ रहा है, यहाँ से जब रेज निकलेंगी और जब नीचे वाले लोअर हाफ से निकलेंगी वेव्स, अपर हाफ से लोअर हाफ से जब निकल के O पॉइंट के ऊपर पहुँचेंगी तो इनको इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। उनके बीच में कांस्टेंट फेस और कांस्टेंट पाथ डिफरेंस होगा, जिसके कारण O के ऊपर हमेशा आपके पास क्या बनेगा, ब्राइट बैंड ही बनेगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं अब आपने ये सपोज कर लेना है, यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे BD, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम हमेशा हर एक आर्टिकल में यही करते आए हैं कि आपने ये जो P पॉइंट लिया है एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे AD। ठीक है, अब हमने ये परपेंडिकुलर निकालना है, तो आपने इसके लिए अब क्या करना है, जब आपने निकालना है तो आप, मुझे पता है एंगल हमेशा किस किस के बीच में बनता है, एंगल इज फॉर्म बिटवीन हाइपोटेन्यूज एंड बेस। ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये पता चल गया, मुझे अगर इस में लगाना है, ये थ्योरी वही है जो मैंने आपको अभी बताई है, एक्सप्लेन करी है, तो इसमें आप लगा देंगे इन ट्रायंगल ABD साइन थीटा लगाएंगे द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास अभी मैंने आपको बताया क्या है BD,
बाय ए। अब मैंने आपको बताया कि आपने बी डी को क्या एज्यूम करना है, बी डी को आपने एज्यूम करना है लैम्डा ले लेते हैं। इस तरह से वेव्स पी के ऊपर मीट कर रही हैं, तो यहाँ से ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी डी आया, बट बी डी आपने लिया हुआ है लैम्डा। तो लैम्डा का मतलब क्या है, द पॉइंट पी विल हैव अ मिनिमम इंटेंसिटी और अ डार्क फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड। नाउ द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम इज सच। अब वो कह रहा है कि आपने डायरेक्शन इस तरह से लेनी है सॉरी, कि उनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस है अब 2 लैम्डा हो गया है। वी अगेन गेट अ पॉइंट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी बिकॉज वी गेट अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन द वेव्स फ्रॉम अपर 2 एंड लोअर 2 पार्ट्स ऑफ द वेव फ्रंट। तो अगर आप 2 लैम्डा भी लेंगे तो भी आपके पास मिनिमा ही दिखाई देगा। तो इसका मतलब जब साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ए साइन थीटा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, इस पर भी आपको एडिशनल डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। तो कह रहे हैं कि ए साइन थीटा एन अगर एन लैम्डा के इक्वल हो जाता है तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी विच इज़ कंडीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। द वैल्यू ऑफ थीटा एन बिकम्स, थीटा एन की वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपके पास, वैल्यू ऑफ थीटा एन बिकम्स 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अब इसी में आपके पास वो कह रहा है इट शुड बी नोटेड फॉर एन इज इक्वल्स टू 0, एन का मतलब 0 इस और थीटा एन की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, एन की वैल्यू 1 नहीं लेंगे आप 1, तो आपके पास कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट पे पहुंच जाओगे। अगर आपने सेंटर लेना है तो आपके पास आपको एन की वैल्यू क्या लोगे 0 लोगे, विच कॉरस्पॉन्ड्स टू पॉइंट ओ ऑन द स्क्रीन विच इज अ सेंट्रल मैक्सिमम। अगर पार्ट डिफरेंस ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 के इक्वल होता है तो डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा आर ऑब्टेन। इस केस में ए साइन थीटा एन ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। तो एन की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर जो है वो 2 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपके पास ओड मल्टीपल के इक्वल आएगा तो आपके पास क्या बन जाएंगे, ब्राइट फ्रिंजेस। अगर आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के आता है तो आपके पास बनेंगे डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, तो यहाँ पर एक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ प्लॉट किया गया है। यहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया गया है थीटा, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस ली गई है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस ली गई है। इसको जब ऐसे टर्न करके देखोगे, इस तरह से रखेंगे तो पैटर्न आपका इधर भी आ रहा है, नीचे भी आएगा और यही पैटर्न ऊपर भी आएगा। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया सेंटर, सेंटर के ऊपर भी आ रहा है आपके पास। अभी हमने निकाला कि यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालेंगे, आप दोबारा प्रीवियस इक्वेशन पे वापस जाइए, आपके पास है साइन थीटा एन एन लैम्डा बाई ए, लैम्डा बाई ए। ठीक है, अगर आपके पास आता है ये आपके पास 2 लैम्डा बाई ए आता है, यहाँ से वैल्यू 3 लैम्डा बाई ए, तो इस पर आपके पास क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंजेस। तो इसी के अकॉर्डिंगली आपने ग्राफ प्लॉट करना है, लैम्डा बाई ए 2 लैम्डा बाई ए 3 लैम्डा ए पे आपके पास मिनिमा मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास क्या मिलेंगी, डार्क फ्रिंजेस। यहाँ भी आपके पास डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी और ओड मल्टीपल वाली बीच में आ जाएंगी कंडीशन, वहाँ पर आपके पास क्या आएगा, मैक्सिमा। तो वो कह रहे हैं सेकेंडरी मैक्सिमम आपके पास मिलेगा 3 लैम्डा बाई 2 पे, 5 लैम्डा बाई 2 पे, 7 लैम्डा बाई 2 पे, इन पे आपके पास मैक्सिमास मिलेंगे। द इंटेंसिटी फॉल ऑफ रेपिडली एज वी मूव आउटवर्ड्स फ्रॉम पॉइंट ओ। वैसी पैटर्न आना है कि सेंटर से जैसे जैसे आप ऊपर और नीचे जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब इसी में आपके पास एक स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। इसमें स्पेशल केस में क्या है कि अगर आपके पास लेंस जो L2 है वो वेरी नियर टू द स्लिट है एंड स्क्रीन इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द लेंस, देन वो कह रहे हैं कि जो आपके पास यहाँ लेंस लगा हुआ है वो क्या है आपके पास ये L2, या तो इस लेंस को इस स्लिट के बिल्कुल ही पास ले आओ या इस स्क्रीन को क्या कर दें, दूर ले जाएं। ठीक है, स्क्रीन इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द लेंस, या इस जाना लेंस से दूर है इस स्क्रीन से, अगर लेंस को इधर ले आओगे तो भी स्क्रीन से दूर चला जाएगा, या इस स्क्रीन को ही दूर ले जाओ। ठीक है, तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, वो कह रहा है इस केस में आपके पास L2 is very near to the slit and screen is very far away from the lens, then sin थीटा उस केस में x by f हो जाएगा। इसमें लगाइए आप sin थीटा। ठीक है,
एक्स बाई एफ का मतलब ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर एंगल बन रहा है, एंगल इज फॉर्म बिटवीन हाइपोटेन्यूज एंड बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर में तो हमने एक्स पुट कर दिया जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हाइपोटेन्यूज वो कह रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एफ, जिसके ऊपर इमेज बन रही है, फोकल लेंथ जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा सी से पी तक का डिस्टेंसेस एफ। तो यहाँ पुट कर देंगे हाइपोटेन्यूज में एफ। अब फर्स्ट इक्वेशन से जब आपने मिनिमा की कंडीशन निकाली थी पहले मिनिमा के लिए, तो आपके पास साइन थीटा किसके इक्वल आया था, लैम्डा बाय ए के। ठीक है, अब ये प्रीवियस इक्वेशन से आया, ये आपके पास अभी आपने एक स्पेशल केस डिस्कस करके ये कंडीशन निकाली। दोनों को आप कंपेयर करवाएंगे तो आपके पास x बाई एफ किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा बाय ए के। यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा, f लैम्डा बाय ए के। तो ये x की वैल्यू आ रही है f लैम्डा बाय स्मॉल a। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जो विड्थ है वो हमारे पास ट्वाइस आती है सेंटर मैक्सिमा की, इसलिए आप उसको किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, दोनों को, इधर भी 2 से और इधर भी 2 से। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब इसमें जो नीचे से कंसेप्चुअल में क्वेश्चन भी बनता है कि जो विड्थ होती है सेंटर मैक्सिमा की वो प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट विद रेड लाइट। रेड लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, तभी आपको फोग में जितने भी हेडलाइट्स होते हैं स्कूटर्स की, बाइक्स की, वो रेड कलर की बनाई जाती है ताकि फोग में भी जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर सके। एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए रेड लाइट की हेडलाइट्स बनाई जाती हैं ताकि वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सके और दूर से आते हुए दिखाई दे वो। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो रेड लाइट की वेवलेंथ होती है ज़्यादा, जिसके कारण उसके लिए विड्थ भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। वॉयलेट की विड्थ सबसे कम आएगी क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। द विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द स्लिट एंड देयरफॉर द विड्थ ऑफ, ये देखिए ये विड्थ ऑफ स्लिट के ये ए के बिल्कुल इनवर्स रिलेशन में है। अगर ये बड़ी रखोगे तो ये छोटा आएगा। ठीक है, और अगर आप इसको छोटा रखोगे सेंट्रल मैक्सिमा, अगर आप इसकी विड्थ को बहुत ज़्यादा रखोगे तो ये बहुत कम ब्रॉड बनेगा। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ स्लिट एंड देयरफॉर द विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमा इज मोर फॉर अ नैरो स्लिट। तो ये आर्टिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें आपके पास डायग्राम जो है वो देखने में सिर्फ मुश्किल लग रहा है। इस डायग्राम को आपने इस तरह से बनाना है, पहले यहाँ एक सोर्स बनाना, यहाँ से लाइट रेज और एक स्क्रीन बनाना। ठीक है, सोर्स बनाने के बाद इस रेज को यहाँ से ऐसे निकालोगे, पैरेलल पास करेंगी, फिर अगेन यहाँ पर बनाना। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर अपर्चर लगाया जाएगा, W1 वेव फ्रंट ड्रॉ करना, फिर अब यहाँ पे लगा देना एक लेंसेज लगा देना। अब इस यहाँ से रेज थीटा एंगल पे फिर डायफ्रेक्ट कराना, डायफ्रेक्ट कराने के बाद एक पी पॉइंट पे मीट करा देना। पूरा डायग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर देंगे। तो ये आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था फ्रॉम ऑफ अ डायफ्रेक्शन एट अ सिंगल स्लिट। very important article students, so please go through it. Thank you students.